अहंकारा इज द सोर्स ऑफ ईगो, इट मैनिफेस्ट्स मी। पहले मैं, मुझे, मेरा, ये जो पोजीशन है, ये जो अपने आप को सेंटर में रखना है, ये जरूरी भी है, बट जैसे ही अति होगी तो दुर्गति होगी। यही कंसेप्ट है बस यहां पे, कि आप एग्जिस्ट करते हो तो मी जरूर होगा, लेकिन जब मी होगा तो उससे आइडेंटिटी बनेगी। अगर हम मीनिंग से होकर के आइडेंटिटी बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चीजों से जुड़ करके आइडेंटिटी बनाएंगे तो कभी अपने मीनिंग को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए द मानस सर्व्स एज द सेंट्रल प्रोसेसर। सीपीयू क्या है हमारा? मानस। और ये जो मानस है, मच लाइक ए कंप्यूटर सीपीयू, इट इज डिफाइंड फीचर इज अटेंशन। मुख्य रूप से ये क्या करता है? अटेंशन, यानी कि ध्यान लगाता है। और जब ध्यान लगाता है, विच एनालाइजेज एंड स्क्रीन आउट द इंफॉर्मेशन, फिर ये क्या करेगा कि ये चीज जरूरी है और ये चीज जरूरी नहीं है। अगर आपने अपने मानस को ट्रेंड नहीं किया तो फिर वो क्या करेगा? ऐसा हो सकता है कि जिसका क्रिएट करे वो है दुर्विद्या, जो जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप किस चीज पे ध्यान लगाओगे? हमारा ध्यान ही तो बहुत मैटर करता है कि हम ध्यान किस पे लगा रहे हैं। एक कन्या आकर के बोली कि सर मेरी मेमोरी बड़ी गड़बड़ है, मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैंने कहा जब तू शादी करके आई थी, पहली लड़ाई हुई तो तेरी सास ने क्या कहा था? पटर पटर करके पूरा सेंटेंस बता दिया। मैंने कहा तूने अपनी बुद्धि को लगाया हुआ है इस चीज पे कि मुझे ये चीजें याद रहनी चाहिए, तो तेरी बुद्धि में, मेमोरी में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किस में है कि तुम क्या मेमोराइज कर रहे हो। तो तुमने अटेंटिवली किस चीज पे ध्यान दिया। सो योर मानस इज नॉट ट्रेंड, या फिर तुमने उसे ट्रेंड ही इस दिशा में किया है कि उसने क्या कहा। अब मैं एज ए पर्सन कोशिश करता हूं कि किसी ने क्या किया या किसी ने क्या कहा, मैं उसको साइड कर देता हूं। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी पूरी डे टू डे एग्जीक्यूशन खराब होगा और मैं अल्टीमेट आउटकम पे नहीं पहुंच पाऊंगा। तो मुझे अपनी मेमोरी पैलेस में केवल वही चीजें रखनी हैं जो मेरे लिए जरूरी हैं, जो मेरे एग्जिस्टेंस से मीनिंग करती हैं। अब ये जो जनता है, ये बहुत सारी ऐसी है जो बेवजह की चीजें सोचती है, बेवजह की चीजें बोलती है। अब मेरी मम्मी जितनी चीजों के बारे में बात कर रही है वो सारी थोड़ी काम की है, तो मैं अवॉइड कर देता हूं। पब्लिक तो नहीं है ये, कहीं पता चले मम्मी ठोक दे मुझे, नहीं। तो बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें कि पड़ोस वाली आंटी की बात कर रही होती हैं, वो अपनी बहन, अपने भाई और पता नहीं किस किस की बात कर रही होती हैं। तो मैं उस वक्त सुन करके कहता हूँ मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। बट क्या है, उनको लगना चाहिए कि मैं, वो चाहती भी नहीं कि मैं आंसर करूं, पर वो चाहती है मैं ध्यान से सुनूं, तो मैं पूरे ध्यान से सुनता हूं। और कभी वो जैसे चुप हो जाती हैं तो मैंने कुछ फिलर्स रखे हुए हैं। अच्छा, अच्छा मतलब अब आगे क्या बोलो, फिर चाय पियोगे क्या आप, ऐसे कुछ शब्द मैंने बीच में रखे हुए हैं। ध्यान तो दिया नहीं, तो आगे क्या करना है। तो ऐसी चीजों पे ऐसे ही बोल देना होता है। कभी कभी पकड़ा भी जाता हूं कि मैं ध्यान से सुन नहीं रहा था, लेकिन यस, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने मानस को ट्रेंड करना है, सही चीजों को ग्रहण करके, अक्वायर करके और उसको अपने अंदर ले जाने के लिए। अगर आप गलत चीजों पे अटेंशन दोगे तो दुर्विद्या का निर्माण होगा, ठीक है ना। और जब दुर्विद्या का निर्माण होगा तो वो आपको ज्ञान की तरफ तो नहीं लेकर के जाएंगे। दैट इज द थिंग।